Hello everyone, welcome. In this session, we would be focusing on the topic why are you failing to learn coding. So basically इसमें मैं ऐसी कुछ problems आपके साथ share करूँगी जिनकी वजह से आप अपनी coding journey में अच्छे से move forward नहीं कर पा रहे हो. And if you follow those points that I'm gonna share with you today, you would be able to overcome those problems, or I can say challenges, and achieve great in your programming journey. So I hope you guys are ready. So without any further delay, let's start. Now let's start with the first problem, learning multiple languages at same time. So basically क्या होता है, हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं बट फिर हमें पता चलता है अपने फ्रेंड्स या हम लोग सुनते हैं या फिर हम लोग रिसर्च में पढ़ लेते हैं ऑनलाइन कि ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर है. तो हम एक लैंग्वेज तो कर ही रहे होते हैं, हम लोग एक और स्टार्ट कर देते हैं. या मे बी हम लोग वेब कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल और हमें लगता है वेब तो बहुत ईजी है, चलिए मैं इसके साथ पाइथन भी स्टार्ट कर लेता हूँ. सो ऐसा क्या होता है, हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ड्यू टू विच यू आर नॉट हैविंग अ स्मूथ कोडिंग जर्नी. अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप एक ही लैंग्वेज पे फोकस करें एक टाइम पे. अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ने लग जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे एंड इन द एंड आपको कोडिंग नहीं समझ आएगी. So the first point is make sure that you only learn one programming language at a time. Don't try to learn multiple programming languages at the same time. Now let's move forward to the next point. The next point is not maintaining consistency. So basically क्या होता है, हम लोग आज कोडिंग कर रहे हैं, अब मैंने एक हफ्ते तक कोडिंग नहीं करी, मैंने एक हफ्ते बाद कोडिंग करी, उसके बाद मैंने 2 हफ्ते तक कोडिंग नहीं करी. सो हम कंसिस्टेंट नहीं हैं. मैं जानती हूँ यू हैव स्कूल वर्क, यू हैव असाइनमेंट्स, यू हैव एग्जाम्स, राइट, जिसकी वजह से आप शायद कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो. सो व्हाट यू कैन डू इज, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो तो आपको एक दिन में 3 घंटे देने हैं, 2 घंटे देने हैं या 1 आवर देना है. व्हाई नॉट जस्ट फिक्स अ टाइम कि मे बी मैं डेली के हाफ एन आवर दूँ या मे बी 20 मिनट्स मैक्सिमम दूँ कोडिंग की किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ताकि मेरी कोडिंग की जो जर्नी है वो एक स्मूथ सेल पे रहे. क्योंकि अगर ब्रेक्स आएंगी तो आपके लिए कोडिंग उतनी ही डिफ़िकल्ट होती जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन कंसिस्टेंसी व्हाइल यू आर डूइंग कोडिंग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now the next one is too quick. क्या होता है, जब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कई बार हमें कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आते हैं तो हम लोग ना बहुत जल्दी पढ़ने लग जाते हैं, या फिर हम लोग स्टार्टिंग से ही ना कोडिंग बहुत जल्दी पढ़ रहे होते हैं. कॉन्सेप्ट हो गया, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल. हम लोग जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट्स को ऊपर से पढ़ते जाते हैं और डेप्थ पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं हो पाते. सो रिमेंबर, डोंट गो टू क्विक. ओके, ज़रूरत नहीं है कि आप 1 महीने में एक लैंग्वेज को ख़त्म करो. हो सकता है कि आप 1 मंथ में सिर्फ 3 ही टॉपिक कर पाए हो, बट अगर आप 1 मंथ में 3 टॉपिक्स अच्छे से कर पाए हो, दैट इज़ बेटर दैन लर्निंग 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1 मंथ. वाई? बिकॉज यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. सो डोंट गो टू क्विक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now the next one is not focusing on fundamentals properly. ये और टू क्विक वाला पॉइंट थोड़ा सा लिंक्ड है. क्या होता है, जब हम लोग फंडामेंटल्स बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करूं, जब ऑपरेटर्स आते हैं, राइट, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हमें लगता है कॉन्सेप्ट कितना इजी है, राइट, 2 नंबर्स को ऐड करना, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी लगता है. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये बहुत ईजी है और हम लोग चीज़ें स्किप करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. हम लोग फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत ईजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल्स तो हो गए. बट आपको फंडामेंटल्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स ही अच्छे से नहीं कवर होंगे देन हाउ विल यू फोकस ऑन द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स. क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्टेपिंग्स हैं फॉर द डिफ़िकल्ट टॉपिक, और अगर आप फंडामेंटल्स वाले स्टेप्स को स्किप कर दोगे तो आप डिफ़िकल्ट वाले स्टेप्स को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइट. सो डू नॉट मिस आउट द फंडामेंटल्स, दे आर बिल्डिंग अ बेस फॉर यू for the upcoming topics. Okay, so try to focus on the fundamentals properly. Don't rush. Okay, don't rush. Now let's move forward.
Now the next point is only watching or reading, not practicing. तो जनरली क्या करते हैं हम लोग कोई कोर्स ले लेते हैं, या फिर अगर हम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग वीडियोस देख लेते हैं, राइट? वीडियोस नहीं तो हम लोग कॉन्सेप्ट रीड कर लेते हैं, हम कोड रीड कर लेते हैं, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है. मे बी आपको वीडियो समझ आ गई, मे बी जो आपने पढ़ा आपको वो समझ आ गया, बट जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो याद नहीं रहेगा. और अगर मैं आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक बोलती हूँ, आपने समझा कि आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हो, आपने वीडियो भी देखी, आपने उसको रीड भी करा कोड को, बट अगर मैं 1 महीने बाद आपको सेम प्रॉब्लम दूंगी कि इस स्ट्रिंग को आप रिवर्स करो, तो आप नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि कभी आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा, आपने सिर्फ देखा और आपने सिर्फ पढ़ा, आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा. अगर आप उसे एक बार भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आप उसे अच्छे से इन फ्यूचर भी याद रखोगे और उसे खुद बाद में भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे. सो रिमेंबर, प्रैक्टिस, ओके, डू नॉट जस्ट वॉच एंड रीड, प्रैक्टिस, क्योंकि कोडिंग में प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The next one is lack of patience. So basically कोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ टॉपिक्स अच्छे लगेंगे, कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट लगेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो कुछ बहुत इजीली कवर हो जाएंगे. तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पेशेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप पेशेंस लैक करना शुरू कर देते हो, राइट? प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, मेरे पास प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अभी तक मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, राइट? तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पेशेंस आपको कंफ्यूज कर देता है और आपको रश करने के लिए आप रश करने लग जाते हैं. और अगर आप रश करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और फिर ऑब्वियसली आप अपनी कोडिंग जर्नी में फेल हो जाओगे. सो रिमेंबर, बी पेशेंट, ओके? अगर आप पेशेंट रहेंगे सो इन द एंड यू वुड बिकम अ ग्रेट प्रोग्रामर. अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएंगे, आप पॉइंटर्स भूल जाओगे, जो इन द फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स. आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ ली, आपने कोडिंग प्रॉब्लम्स कर ली, बट आपको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको उसे इम्प्लीमेंट करने का चांस कहाँ मिलेगा? आपको वो चांस मिलेगा प्रोजेक्ट्स में. सो रिमेंबर, जब भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आपकी लैंग्वेज की जर्नी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक आप उस लैंग्वेज में जो भी आपने सीखा है उसको यूज़ करके आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड ना करें. क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हो जाता है. सो रिमेंबर, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स बिकॉज दैट इज़ द फाइनल स्टेप, ओके? वो आपको बताएंगे कि आपने अपनी लैंग्वेज कितने अच्छे से सीखी है, ओके? आप कितने अच्छे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो रिमेंबर, focus on projects as well. Now let's move forward. The next point is not utilizing all available resources properly. So कई बार हम लोग सारी available resources को use नहीं करते. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, राइट? तो आप क्या करोगे? आप थोड़ी देर ट्राई करोगे, फिर आप उस प्रॉब्लम को छोड़ के शायद अगली प्रॉब्लम पे चले जाओगे, उस टॉपिक को ही स्किप कर दोगे, राइट? विच इज़ रॉन्ग. वाई डोंट यू यूज़ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? कौन सी अवेलेबल रिसोर्सेज? आप आर्टिकल सर्च करिए, राइट? आपको आर्टिकल्स मिलेंगे रिसोर्स की फॉर्म में. आर्टिकल्स नहीं तो आप एडिटोरियल्स रीड कीजिए. और मे बी अगर आपको उससे भी नहीं समझ आ रहा, आप अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए, टीचर से हेल्प लीजिए, और मे बी आपको फिर भी आपका सोल्यूशन नहीं मिला है. सो व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप? क्यों ना आप एक बार सोल्यूशन को चेकआउट कर लो, सोल्यूशन को समझ लो, ठीक है? सोल्यूशन को समझने के बाद डू नॉट स्किप. ओके, अब मुझे सोल्यूशन मिल गया, मैं इसे स्किप कर सकता हूँ. दैट इज़ नॉट राइट. व्हाट यू नीड टू डू इज, इवन इफ यू हैव गॉटन द सोल्यूशन एज अ form of a resource, you need to implement that solution yourself, okay? क्योंकि अगर आपने एक बार उस solution को implement कर लिया, then you will remember it. अगर आपने उस solution को implement नहीं करा, तो आपने जो solution को as a form resource पाया था, आपने उस resource को waste कर दिया है. So remember, utilize all the resources that are available around you, okay? Available resources को use कीजिए ताकि आपकी coding journey smooth रहे. With this, I would be summarizing this session. I hope this session was helpful and you guys have got to learn a lot of things from this session. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.